गृह मंत्री अमित शाह ने सेना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एक शायर हैं, एक गीतकार हैं, पाकिस्तान में जाकर उन्होंने बड़ा काम किया है। एक केस है जिस पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का दिन भर की खबरों को समेटने वाला शो सुर्खियां। बारी बारी से दिन भर की तमाम सुर्खियों पर बात करते हैं। पहली सुर्खी नासिर और जुनैद हत्याकांड से जुड़ी है। आज हरियाणा के मानेसर में मोनू मानेसर जो आरोपी है उसके समर्थन में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत का आयोजन मानेसर के स्थानीय लोगों ने किया। मंदिर में महापंचायत हो रही थी तो खबर आई कि मोनू मानेसर के घर पर छापा पड़ा है। इस पर महापंचायत के लोग उठकर आए और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर जाम कर दिया। कुछ देर तक बात पुलिस तक पहुंची, जब कुछ देर बाद तो जाम को खुलवाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महापंचायत में हरियाणा पुलिस के सामने राजस्थान पुलिस को धमकी तक दी गई। एक स्पीकर ने महापंचायत में बोलते हुए कहा कि अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए मानेसर आती है और पैर रखती है तो उसे पैर पर नहीं लौटने देंगे। आप समझिए, पुलिस को धमकी दी जा रही है। अगर मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया तो हम हाईवे को जाम कर देंगे, ऐसी धमकियां महापंचायत में दी गई। कहा गया गिरफ्तारियां देंगे, जेल छोटी पड़ जाएगी। पुलिस और महापंचायत के आयोजक जो थे वहां पे, जो उनके बीच बहस हुई, उसका एक वीडियो आप देखिए। मामले ने सांप्रदायिक रंग ले रखा है। पुलिस के सामने हिंदू महापंचायत की मुख्य मांग जो थी उसे सुनिए आप। पंचायत के बीच में जो हमें पता, हम बार बार एक मांग कर रहे हैं कि जब तक हमारे गांव के नुमाइंदों को ये ना बताया जाए अगर भाई पुलिस आ रही है या हल्का एसएचओ की बिगर इन्फॉर्मेशन के कोई भी आदमी अगर गांव में जाता है, उसके घर जाता है, उसके भाई को उठाता है, उसकी माँ को उठाता है तो गलत है। और वही एक मैसेज आया था, कोई पुलिस वाले आए थे उनके घर पे, तो यहाँ पब्लिक को पता चला। तो वैसे ही हमने कोई रोड वगैरह जाम नहीं किया, सब उनके घर की तरफ जा रहे थे। कौन आदमी आया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन मांगों को सुनने के बाद महापंचायत में जो कहा गया उस पर हरियाणा पुलिस ने जो जवाब दिया वो भी आपको सुनना चाहिए। गांव में क्यों नहीं घुसेगी पुलिस का? अपना लीगल तरीके से गांव में जाने का क्या अधिकार क्यों नहीं पुलिस को? पुलिस जाएगी, पहले सूचित करना पड़ेगा। वो ना उनको कुछ करने दो, तो हमारा अपना काम है ना। वो कुछ भी कह जाए, हमने अपना काम अपनी तरीके से करना है। सुरक्षा मांगी गई है परिवार के लिए। नहीं, सुरक्षा की अगर कुछ नजर आएगी तो सुरक्षा करेंगे, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं है। क्या ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आरोपी के समर्थन में महापंचायत हो रही है। इसी से जुड़ी एक और खबर है कि पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। आज तक के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने राजस्थान के करीब 40 पुलिसकर्मियों पर आईपीसी की 7 धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। और केस कहां दर्ज हुआ? नूंह जिले की नगीना थाने में। दरअसल 5 आरोपियों में से एक श्रीकांत की मां दुलारी देवी ने राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। दुलारी देवी ने हरियाणा पुलिस को शिकायत दी और तहरीर में लिखा कि 17 फरवरी को राजस्थान की पुलिस उनके घर पर आई और जब छापा मारा तो टीम में 30 से 40 लोग थे। उन्होंने जबरन घर में घुसकर परिवार के लोगों से धक्का मुक्की की, श्रीकांत के ठिकाने के बारे में पूछा, घर में मौजूद लोगों से मारपीट तक का आरोप लगाया। दुलारी देवी ने जो तहरीर दी उसके मुताबिक राजस्थान पुलिस की टीम को बताया था कि उनका बेटा घर में नहीं है। आरोप है कि दबिश के दौरान धक्का मुक्की हुई जिसमें श्रीकांत की पत्नी और दुलारी देवी की गर्भवती बहू के पेट में चोट लगी, जिससे बच्चे की जान गई थी। हमने वहां पर जाकर के आपको रिपोर्ट दिखाई थी, शायद आपने देखी हो, और अगर नहीं देखी हो तो लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। नालहर मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है, जो उनकी बहू है। हालांकि दुलारी देवी के आरोपों को राजस्थान पुलिस, जो राजस्थान की भरतपुर पुलिस है, उसने सिरे से नकार दिया। भरतपुर के एसपी श्याम सिंह का कहना है कि महिलाएं पुलिस पर झूठे आरोप लगा रही हैं। राजस्थान नहीं, हरियाणा पुलिस उनके घर के अंदर घुसी थी। अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा और राजस्थान के डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अगली सुर्खी विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़ी हुई है। उन्होंने आज बीबीसी और चीन के मुद्दे पर खुलकर बात की। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब जयशंकर से पूछा गया कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि वो और पीएम मोदी चीन का नाम लेने से बचते हैं, इस पर एस जयशंकर ने कहा, तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को सी से शुरू होने वाले शब्दों को समझने की जरूर कोई दिक्कत होती है। अगर हम चीन के प्रति उदार हैं तो एलएसी पर भारतीय सेना को किसने भेजा? राहुल गांधी ने? उन्होंने नहीं भेजा, बल्कि नरेंद्र मोदी ने ही भेजा है। चीन की सीमा पर आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी सेना की तैनाती की गई है। हमने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च को 5 गुना बढ़ाया है। मैं सबसे लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा और बॉर्डर मुद्दों को डील कर रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब कुछ पता है, सबसे अधिक ज्ञान है, मगर इतना कहूँगा कि मुझे इस विषय पर काफ़ी कुछ पता है।
बीबीसी की मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर जयशंकर ने कहा कि कभी कभी भारत की राजनीति इसकी सीमाओं से नहीं आती, बल्कि ये देश के बाहर से आती है। ये एक तरीके की राजनीति है जिसे मीडिया के जरिए चलाया जाता है। इसके अलावा जयशंकर ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पिता के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया और दावा किया कि मेरे पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनकर आती हैं तो उन्हें सबसे पहले पद से हटा दिया गया। मेरे पिता ईमानदार थे और शायद यही समस्या थी। वो इसके बाद कभी सेक्रेटरी नहीं बन पाए। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी मेरे पिता ने जूनियर अधिकारियों को कैबिनेट सेक्रेटरी बनते देखा, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनाया गया। तीसरी सुर्खी चुनावी राज्य नागालैंड से। आज गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में बड़ा ऐलान किया। एक तुइंग सांग नाम का इलाका है, वहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अमित शाह ने कहा पूरे नागालैंड से एप्सपा हट जाएगा। एप्सपा आप जानते हैं, एप्सपा का मतलब है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत सेना को अतिरिक्त शक्तियां दी जाती हैं उन इलाकों में जो संवेदनशील होते हैं। ये जम्मू कश्मीर समेत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लागू है। सुनिए अमित शाह ने क्या ऐलान किया। नागालैंड के 7 जिलों में से 15 पुलिस स्टेशन में से अशांत क्षेत्र अधिसूचना अब सपा को हटा लिया गया है। आज नागालैंड का बहुत बड़ा हिस्सा अब सपा से मुक्त हुआ है। मुझे भरोसा है कि आने वाले 3-4 साल में ही पूरे नागालैंड को हम अब सपा से मुक्त कर देंगे। इससे पहले साल 2022 के अप्रैल महीने में शाह ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कई जिलों में एप्सपा वापस लेने की घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था कि ये कदम सरकार द्वारा उग्रवाद को खत्म करने और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लगातार प्रयासों का परिणाम है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। ललन टॉप की 2 टीमें फिलहाल पूर्वोत्तर में नागालैंड और मेघालय दोनों का चुनाव कवर कर रही हैं। आप उनकी रिपोर्ट्स को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारी कवरेज हमारी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर आप उनको देख सकते हैं। अगली सुर्खी पाकिस्तान से। आज दिन भर से सोशल मीडिया पर गीतकार जावेद अख्तर का एक वीडियो जमकर वायरल है। आपने भी शायद देखा होगा। मौका था लाहौर में फैज़ फेस्टिवल का और इस दौरान जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की आतंकवादियों को पनाह देने की आलोचना की। जावेद अख्तर ने कहा कि हमने तो नुसरत और मेहंदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, लेकिन आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए हम आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना दें। अहम बात यह है कि आजकल जो फ़िज़ा इतनी गर्म है वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा है हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना ही इजिप्ट से आए थे। वो लोग आपके मुल्क में अभी भी घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जावेद अख्तर का ये वीडियो खूब वायरल हुआ तो कंगना रनौत ने भी लगे हाथ जावेद अख्तर की तारीफ कर डाली। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, जब मैं जावेद साहब की कविता सुनती हूँ तो लगता था कि ये कैसे माँ सरस्वती की इन पर कृपा इतनी है। लेकिन देखो, कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है। उनके साथ में जय हिंद जावेद अख्तर साहब। घर में घुसकर मारा। कंगना रनौत को जावेद अख्तर की तारीफ करता देख कईयों को हैरानी हुई, होनी भी चाहिए, क्योंकि जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच कुछ सालों से विवाद चल रहा था। 2020 में जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का एक केस दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं। तभी से दोनों के बीच तनाव हुआ बना था। तनाव था तो अब थोड़ा सा लग रहा है तनाव कम हुआ है। कुछ भी बात हो, जावेद साहब ने जो कहा वो सही कहा कि आजकल जो फ़िज़ा इतनी गर्म है वो कम होनी चाहिए। आखिरी सुर्खी, उद्धव ठाकरे शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट को देने के फैसले का जो चुनाव आयोग का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर बुधवार 3:30 बजे सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका बुधवार को लगाई। उन्होंने कहा है कि अगर कोई संरक्षण आदेश पारित नहीं किया जाता तो बैंक खाते समेत कई और चीजें टेक ओवर हो जाएंगी। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि बुधवार शाम मामले की सुनवाई होगी। हमारी नज़र सुनवाई पर बनी रहेगी क्योंकि ये बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी पॉलिटिकल खबर है। शिवसेना के 2 धड़ों वाले विवाद से जुड़ी एक और खबर है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सीएम शिंदे के बेटे ने उन्हें मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए थे। इस पर डिप्टी सीएम फडणवीस की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि सनसनी पैदा करने और सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसी बयानबाजी हो रही है।
तो ये थी आज की सुर्खियों में बस इतना ही। अपना, अपनों और अपने ललन टॉप का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।